नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा विषय ये है कि पार्लर व्यवसाय की 5 प्रमुख बातों पर हम गौर करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में एक ऐसी ब्यूटिशियन की जिन्होंने अपना पार्लर का व्यवसाय 30 साल तक चलाया। तो नमस्कार यदुलिका शर्मा जी। नमस्कार। तो हमारा आपसे एक पहला व्यवसाय प्रश्न ये है कि अगर पार्लर का कोई महिलाएं सपना देखती हैं तो इस व्यवसाय की शुरुआत कैसे करें? इस व्यवसाय की शुरुआत घर से ही कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर थ्रेडिंग, फेशियल, ब्लीचिंग, वैक्सिंग ये तो थोड़ा काम आना ही चाहिए, तभी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये सब आता है तो घर से अपन कर सकते हैं, एक कुर्सी डाल के अपने घर में भी बैठ के कर सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर इस व्यवसाय को अगर हम थोड़ा सा आप कोर्स सीखना चाहिए हमें, तब ये हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कोर्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, हर तरह के ट्रीटमेंट हैं, जैसे स्किन ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रीटमेंट है, पिंपल ट्रीटमेंट है, एक्ने ट्रीटमेंट है। इसके लिए तो आपको कोर्स करना ही पड़ेगा। तो मतलब थोड़ा सा कोर्स करके हम अपने व्यवसाय को आगे प्रगति की ओर बढ़ा सकते हैं। जी। अब एक चीज बताइए, हमारा दूसरा प्रश्न है कि अगर इस व्यवसाय को हम चालू करेंगे, हमारे बहुत से व्यूअर्स आपको देख रहे हैं कि इस व्यवसाय को हम अगर चालू करते हैं तो इस व्यवसाय में कितना बजट लग जाता है? इसमें कम से कम 50,000 लगता है। अगर कुछ भी ना हो तो 50,000 लगेगा, और अगर अपन को बहुत हाई फाई खोलना है तो 3-4 लाख रुपए लगते हैं। तो आप देख रहे हैं सभी लोग कि 50,000 कम से कम लो बजट में आप इस व्यवसाय को चालू कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा अच्छा खोलना है तो आपको कम से कम थोड़ी सी पूंजी बढ़ाकर 3-4 लाख तक अच्छा व्यवसाय, पार्लर का व्यवसाय चालू कर सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है यदुलिका शर्मा जी कि अगर आपने इस व्यवसाय में चालू करा तो आपको क्या क्या कठिनाइयां हैं और किन किन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ा? मेरे संग तो बहुत कठिनाइयाँ शुरू हुई, क्योंकि मैं मुरैना से आगरा डेली अप डाउन करती थी, कोर्स करने जाती थी रोज़। 6 मंथ मैंने मुरैना से ग्वालियर आगरा करा, फिर मेरे को पसंद नहीं आया, फिर मैं दिल्ली खुद उनके कॉलेज में गई, शहनाज हुसैन के। शहनाज हुसैन एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है और अपनी इंडिया की पहली ब्यूटिशियन है, तो मैंने वहीं जाकर कोर्स करना उचित समझा। अच्छा, तो शहनाज हुसैन के अंडर आपने ट्रेनिंग ली थी, उसके अंडर आपने कोर्स किया पहले, फिर उसके बाद आपने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। जी। और अगर आप कोई महिला अगर ये सब चीज़ें करना चाहती हैं और अपना व्यवसाय चालू करना चाहती हैं तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगी? उनके लिए ये है कि जैसे मेरे को क्या ऑल वर्ल्ड का डिप्लोमा मिला हुआ है, मुझसे भी कोर्स कर सकती हैं वो। मैं उतने पैसों में नहीं कराती हूँ, वो तो उनका तो बहुत 2-2 लाख में होता है, लेकिन मैं तो ये है कि 10,000 में, 5,000 में भी कर सकती हूँ। और ये है कि वो अच्छे से अपने घर में, आजकल लड़कियों को तो करना ही चाहिए इस कोर्स को, हर महिला को ये सोचना चाहिए कि अपने घर में बैठ के कुछ तो करें, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। अब एक सवाल और बताएं कि एक सवाल ये है कि ये ज़्यादातर लोगों का प्रश्न रहता है कि अगर इसमें आप अपना व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए बाद में हमें कितने दिनों में कितनी अर्निंग हो जाती है, कि इसमें 1 महीने में अर्निंग टाइम लगता है, 2 महीने अर्निंग टाइम लगता है, कितना अर्निंग टाइम लगता है, कि हमारी कमाई कब से शुरू हो जाती है? वैसे तो अपने पास जैसे कुर्सी है, कैंची है, थ्रेडिंग धागा है, ये सब है, तो थोड़ा कांच वाँच लगवा के, थोड़ा सा फर्नीचर भी लगवा के, तो अपन 2 महीने में, 3 महीने में अर्निंग कर लेंगे। क्योंकि आजकल हर ही महिला ये चाहती है कि सुंदर दिखें हम, क्योंकि आजकल सुंदर में ज़्यादा लेडीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और वही बात है, मुरैना में जब मैंने पहली बार शुरू किया था तो 5 रुपए की थ्रेडिंग करती थी, तो उसमें भी लेडीज यूँ कहती थी, इतना बैकवर्ड था हमारा मुरैना कि 5 रुपए की, उसमें भी ये कहती थी कि मैम 5 रुपए लोगी? मैंने कहा हाँ 5 रुपए लगेंगे। और आज मुरैना में 100 रुपये तो थ्रेडिंग और अपर लिप्स के लेती हैं, और 25-30 हज़ार रुपये मेकअप के लेती हैं। ये समझ लो आप कितनी अर्निंग होती है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब आपने स्टार्ट किया था तो मुरैना थोड़ा बैकवर्ड एरिया था, मगर आज मुरैना थोड़ा प्रगति की राह पर चल रहा है। जी। तो चलिए, ये आपसे जानकारी लेकर बहुत अच्छा लगा। आगे हम आपके लिए ऐसे ही इंटरव्यू लाते रहेंगे
और ऐसे ही आपके लिए हम तैयारी करते रहेंगे, अलग अलग इंटरव्यू अलग अलग फील्ड से तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे हम नई नई वीडियो बनाएं तो आप उन सब से जुड़े रहें। धन्यवाद।